Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to EA Spoken English Production. Myself, Imran Ali Rai. Today we are going to do present perfect continuous. The present perfect continuous. Which one? Keep this in your mind that we're going to do present perfect continuous tense. सबसे पहले तो मैं आपको इसकी पहचान बताऊंगा. इसमें दो किस्म की पहचान होती है. नंबर 1 आखिर में, नंबर 2 शुरू में. किसके? उर्दू फ़िक्रात के. यानी अगर उर्दू फ़िक्रात के आखिर में और शुरू में इस तरह की बात हो, फॉर एग्ज़ाम्पल शुरू में हो सुबह से, शाम से, 2 दिन से, परसों से, 15 दिनों से, पिछले 10 सालों से. लेकिन ऑन द अदर हैंड लास्ट पे कंटिन्यूअस वाली हरकत हों, फॉर एग्ज़ाम्पल रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं. लेकिन ये चीज़ भी एक लाज़िम मलज़ूम है कि शुरू में ये होना ज़रूरी है, जैसे सुबह से, शाम से. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपका कितने दिनों से इंतज़ार कर रहा हूँ. मैं आपका सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ. वो 2 दिन से सफ़र कर रहा है. अगर तो मैं कहूँ वो सफ़र कर रहा है, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, तो वो सिर्फ कंटिन्यूअस होगा. कौन सा टेंस होगा? कंटिन्यूअस. उसमें कोई परफेक्ट वाला बात है ही नहीं. उसमें कोई एक पीरियड ऑफ द टाइम या पॉइंट ऑफ द टाइम नहीं बताया गया. तो इसकी पहचान दोबारा सुनिएगा. अगर उर्दू फ़िक्रात के आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ, और शुरू में सुबह से, शाम से, 2 दिन से, परसों से, 15 दिनों से, यानी इस तरह की बातें हों. और मैंने आपको एग्जांपल दी कि मैं आपका कितने दिनों से इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं आपका 2 दिन से इंतज़ार कर रहा हूँ. ये तो इसकी थी पहचान कि इसके कंटिन्यूअस और एक था परफेक्ट, यानी सुबह से शाम से अलग फ़िक्रे में हो शुरू में, और लास्ट में हो रहा है, रही है, रहा हूँ. इन दिस स्लाइड आई एम गोइंग टू टीच यू दैट. फिर सुन लीजिए कि अगर इंग्लिश फ़िक्रात के आखिर में और शुरू में इस तरह से हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आखिर में सिंस फार हो और शुरू में हैव बिन, हैज़ बिन हो, यानी आफ्टर द सब्जेक्ट, यानी आई, वो, यू, दई, ही, शी, इट, नाम, उसके बाद हैव बिन, हैज़ बिन का जिक्र हो, तो इट मीन्स हमें सिंस फार का इस्तेमाल करना है. और हाँ, अगर सिंस फार का जिक्र हो तो हमें हैव बिन और हैज़ बिन का बहुत सी जगह पे हमें इस्तेमाल करना होता है. मिसाल के तौर पे ही हैज़ बिन वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम. ही हैज़ बिन वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम. पहले मैं ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि मैं इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट यानी सब टेंसेस करवा चुका हूँ. अब रहते थे तो ये 3 थे, तो अब वो वक्त आ चुका है कि मैं आपको ये टेंसेस भी करवाने जा रहा हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अगर उर्दू फ़िक्रात के आखिर और शुरू में कुछ इस तरह की बातें हों कि मैं सुबह से, शाम से, जैसे किसान यानी सब्जेक्ट एक फ़ाइल शुरू में, वो सुबह से, शाम से, 2 बजे से, कितने दिनों से, और लास्ट में हो रहा है, रही है, रहा हूँ, इस तरह की बातें हों, तो जान लीजिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं. और हाँ, रहा के साथ है वो, रहा है, रही है, रहा हूँ, देन प्रेजेंट. और अगर बात हो रहा था, रही थी, रहे थे, देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ऑलराइट. नाउ ये चीज़ जहन नशीन कर लीजिए कि अगर उर्दू फ़िक्रात के आखिर में या इंग्लिश फ़िक्रात के आखिर में, एक्सक्यूज़ मी, आई एम सॉरी, आखिर में सिंस फार, शुरू में हैव बिन, हैज़ बिन, जैसे ये हाईलाइट किया गया है आप लोगों के लिए, ही हैज़ बिन वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम. इसमें 2 चीज़ें हैं. अगर आप इस चीज़ को स्किप कर दें ऑलमोस्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने इसको स्किप करता हूँ, हम इसको स्किप कर देते हैं इस तरह से, तो ये बना ही इज़ वेटिंग फॉर यू. ऑलराइट, यानी वो आपका इंतज़ार कर रहा है. अगर मैं इसमें ऐड करना चाहूँ ही हैज़ बिन वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो इसका मतलब बनेगा वो आपका कितनी देर से इंतज़ार कर रहा है. अब थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए कि हैव बिन कहाँ आएगा और हैज़ बिन कहाँ आएगा, क्योंकि इस स्लाइड में हमने 2 चीज़ें क्लियर करनी हैं, हैव बिन और हैज़ बिन. ओके, हैव बिन वाले जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं
आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम हैव बिन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आप अपने माजी में जाइए, वर्क करदानी कीजिए, तो वहाँ पे हमने आई, वी, यू, दे के साथ हैज़ का इस्तेमाल किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कहाँ पे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने हैव, हैज़ का इस्तेमाल किया था। तो चुनाचे जो से वाले वो सब्जेक्ट से जो आई, वी, यू, दे वाले थे, उनके साथ हम हैव का इस्तेमाल करते थे। और हम ही, शी, इट और नाम यानी वाहिद नाम के साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करते थे। क्या करते थे? हैज़ का इस्तेमाल। तो वही सेम यहीं पे भी है कि जो हैज़ वाले हैं वो ही, शी, इट और नाम, और जो हैव वाले हैं वो आई, वी, यू और दे। तो सिमिलरली बात बताने का तफसील से मकसद ये था कि यहीं पे अगर आपने पॉइंट पकड़ लिया तो आगे हमें इंग्लिश वो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम कर रहे हैं ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब हम चलते हैं इस बात की तरफ। आई हैव बिन, वी हैव बिन, यू हैव बिन, दे हैव बिन। ये वाला ग्रुप ही हैज़ बिन, शी हैज़ बिन, इट हैज़ बिन, या फिर कोई वाहिद नाम हो जैसे अली हैज़ बिन, इतना आप समझ लीजिए कि ये सब्जेक्ट्स हैव बिन वाले और ये वाले सब्जेक्ट्स हैज़ बिन वाले। तो अब एक चीज़ रह गई है, फिक्रा बनाना। यहाँ पे एक बात समझ लीजिए कि हम फिक्रा बना तो रहे हैं, उसका हम पहलू यानी आराम आराम से हम उसको कैसे सीखेंगे। देखिए, वो 2 दिन से खाना खा रहा है। बात ये नहीं है कि वो 2 दिन से खाए जा रहा है, बात ये भी हो सकती है, आप इसको फहम में समझिए कि वो पहले नहीं खाना खा रहा था, कई दिन से अलील था, बीमार था, लेकिन अब उसकी तबीयत जो है वो साजगार हुई है, तो वो अब खाना खाना शुरू कर दिया उसने। तो मीन्स वो 2 दिन से खाना खा रहा है। तो हम इसको टुकड़े में करते हैं। जैसे ये हम फॉर एग्ज़ाम्पल 2 दिन हटा देते हैं। क्या करते हैं? हटा दिए। तो हम कहेंगे ही इज़ ईटिंग फूड, वो खाना खा रहा है। अब मैं जब इसको ऐड करूँगा कि वो 2 दिन से खाना खा रहा है, तो अब ये होगा कि हम इसकी बजाय हैज़ बिन को इस्तेमाल करेंगे। हैज़ बिन क्यों आएगा? क्योंकि हमारा जो फाइल है वो सिंगुलर है। जैसे ही, शी, इट नाम के साथ हैज़ बिन आएगा, तो मैं कहूँगा ही हैज़ बिन ईटिंग फूड, यानी वो खाना खा रहा है। ही हैज़ बिन ईटिंग फूड। कितने दिन से? 2 दिन से, फॉर 2 डेज। वेरी सिंपल, 2 दिन से फॉर 2 डेज। और अगर हो 3 दिन से, फॉर 3 डेज। और अगर मैं कहूँ 2 हफ्तों से, तो मैं कहूँगा फॉर 2 वीक्स। 2 सालों से, फॉर 2 ईयर्स। तो ये चीज़ यहाँ पे हम ऐड करेंगे, हमारी एडिशन यहीं पे होगी। मैं फिर से रिपीट करता चलूँ, वो 2 दिन से खाना खा रहा है। पहले तो आप इसको कर लीजिए, वो खाना खा रहा है, ही इज़ ईटिंग फूड, राइट, यानी ही इज़ ईटिंग फूड। और अगर मैं कहूँ वो 2 दिन से खाना खा रहा है, मैं यहाँ पे एक दौरानिया बता दूँ, तो मैं इस इज़ की जगह पे हैज़ बिन को लेके आऊँगा। जैसे यहाँ पे दर्ज है ही हैज़ बिन, राइट, ही हैज़ बिन ईटिंग फूड। अब कितने दिन से, ये मामला बात का है। अगर यहाँ पे हो 2 दिन से, जैसे यहाँ पे जिक्र किया गया है, तो यहाँ पे होगा फॉर 2 डेज। वो 3 दिन से खाना खा रहा है, ही हैज़ बिन ईटिंग फूड फॉर 3 डेज। वो 4 सालों से खाना खा रहा है, ही हैज़ बिन ईटिंग फूड फॉर 4 ईयर्स। अब आपके माइंड में एक और बात डगमगा रही है कि सिंस और फार कहाँ आएगा। मैं एक से ज़ायद बार सिंस और फार के लेक्चर्स दे चुका हूँ, बट जो लेटेस्ट लेक्चर है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उसको देखिएगा कि अगर सिंस फार को कि आपको 2 मिनट में समझ लग जाएगी, लेकिन चीदा मैं आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ। जैसे मैंने वेरी सिंपल बताया कि 2 दिन से, 3 दिन से, 2 सालों से, 2 सदियों से, 2 मिनटों से, 2 घंटों से, 2 दिनों से, यानी दिन, साल, हफ्ते मैंने सिर्फ 1, 2, 3, 4 गिनती के साथ बताए हैं। तो इसके लिए मैं फार इस्तेमाल कर रहा हूँ। और अगर मैं कहूँ 2 पिछले 2 दिनों से, फिर मैं सिंस का इस्तेमाल करूँगा। और अगर मैं कह दूँ कि कल से, आज सुबह से, दोपहर से, शाम से, इसके अलावा और मैं कहूँ कि कल से, परसों से,
ऐसे दिन जो आपके जहन में हो, जो आपके लिए कॉमन ना हो, ख़ास हो, तो सिंस आएगा। मज़ीद बर हाँ, एक और चीज़ भी है कि अगर मैं कहूँ कि 2 बजे से 4 बजे से 90, 99 से 99 से 1980 से, तो फिर क्या होगा? सिंस। यानी मैं अगर डेट्स के नेम बताऊं, डेट्स बताऊं, जैसे रसीदें हैं ना, एक फ़िक्स डेट होती है, जैसे कहते हैं रसीदें दिखाओ, तो वो एक सबूत होता है। फिर मैं फ़ार का इस्तेमाल नहीं करूँगा, फिर मैं सिंस का इस्तेमाल करूँगा। और हाँ, अगर मैं सिंपली तौर पे कहूँ कि 2 दिन से, 4 दिन से, 6 सालों से, 6 हफ्तों से, 2 सेकंड से, फिर फ़ार ही आएगा। तो फ़िक्रा हमारा है, वो 2 दिन से खाना खा रहा है। He has been eating food for 2 days. The next sentence is, मैं 2 दिन से खाना खा रहा हूँ। इसमें चेंजिंग कहाँ पे है? मैंने ही की जगह पे आई का इस्तेमाल किया है, यानी आई हैव बिन ईटिंग फूड फॉर 2 days। मैं 2 दिन से खाना नहीं खा रहा हूँ, तो मैं अब वेरी सिंपल इसको नेगेटिव करूँगा। तो वेरी सिंपल क्या है कि हैव बिन के मिड पॉइंट में हम नॉट का इजाफा करेंगे, जैसे आई हैव नॉट बिन ईटिंग फूड फॉर 2 days। अब यहाँ पे बात हो जाए, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग फूड, और अगर मैं दौरानिया बढ़ा दूँ 2 दिन से, तो वो इस की जगह पे या एम की जगह पे या आर की जगह पे फोर्थ फॉर्म से पहले हैव बिन आ जाएगा। किसकी जगह पे? इज एम आर की जगह पे। तो वो कंटिन्यूअस से परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ चला जाएगा। जैसे ये फिक्रा, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग फूड। मैं 2 दिन से खाना नहीं खा रहा हूँ, आई हैव नॉट बिन ईटिंग फूड फॉर 2 days। तुम 4 दिन से हमारे घर नहीं आ रहे हो। पहले तो हम इसको करते हैं, तुम हमारे घर नहीं आ रहे हो, तो मैं कहूँगा यू आर नॉट विजिटिंग आवर होम, राइट। तुम हमारे घर नहीं आ रहे हो। तो जैसे ही मैंने दौरानिया ऐड किया, तो यू आर की जगह पे यू हैव की बारी आ गई, यू हैव नॉट आ गया, यू हैव नॉट बिन। जैसे यू आर विजिटिंग आवर होम, तुम हमारे घर आ रहे हो। तुम हमारे घर नहीं आ रहे हो, यू आर नॉट विजिटिंग आवर होम। तो फिक्रा यूँ है, तुम हमारे घर आ रहे हो, यू आर कमिंग आवर होम, राइट, या यू आर विजिटिंग आवर होम। तुम हमारे घर 4 दिन से आ रहे हो, तो मैं कहूँगा यू हैव बिन। क्यों? क्योंकि मैंने 4 दिन का एक दौरानिया इजाफी तौर पे यहाँ पे ऐड किया, तो इधर भी हमने आर की जगह पे हैव बिन का इस्तेमाल कर दिया। तो बात यूँ हुई, तुम 4 दिन से हमारे घर नहीं आ रहे हो, यू हैव नॉट बिन विजिटिंग आवर होम फॉर 4 days। मुझे 3 दिन से बुखार है, आई हैव बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 3 days। मुझे पिछले 3 दिन से बुखार है, आई हैव बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट 3 days। मैंने यहाँ पे सिंस क्यों बोला? क्योंकि लास्ट का जिक्र आया, और मैंने यहाँ अगर मैं कहूँ मुझे बुखार है, यानी मैं बुखार में हूँ, यानी कंटिन्यूसली, तो मैं कहूँगा आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। मुझे 3 दिन से बुखार है, आई हैव बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 3 days। मुझे पिछले 3 दिन से बुखार है, आई हैव बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट 3 days। मुझे पिछले 4 सालों से बुखार है, तो मैं कहूँगा आई हैव बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर, पिछली की बात की मैंने, तो मैं कहूँगा सिंस लास्ट 4 years। और अगर मैं कहूँ मुझे 4 सालों से बुखार है, तो मैं कहूँगा आई हैव बिन सफरिंग फीवर, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 4 years। फार क्यों आया? क्योंकि मैंने लास्ट का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने पिछले सालों का नहीं कहा, मैंने सिर्फ कहा है कि 4 सालों से, इसलिए मैंने कहा फॉर 4 years। यहाँ पे लास्ट एग्जाम्पल है, हम पिछले 4 सालों से बोल चाल नहीं कर रहे हैं। पहले तो आप पिछले 4 सालों को हटाइए, तो फिक्रा यूँ बना, हम 4 सालों से नहीं, हम सालों से बोल चाल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम सालों की बात करेंगे, ठीक। बल्कि हम ये कहेंगे कि हम बोल चाल नहीं कर रहे हैं, हमारी बोल चाल नहीं, हम लड़े हुए हैं, हमारी बोल चाल ख़त्म हुई हुई है, हमारी बोल चाल नहीं है, हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, हम एक दूसरे से नहीं बोल रहे हैं। तो पहले तो आप इसको सादा फिक्रा बनाइए कि हम बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे वी आर ऑन स्पीकिंग टर्म्स। यानी जब एक लड़ाई होती है ना, मुंह की लड़ाई, आप उससे बोलचाल नहीं करते, तो वो होता है स्पीकिंग टर्म।
नॉट अगर लगाएंगे तो वो नहीं बोल रहे। जैसे ही इज़ नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद हर, वो उसके साथ बोलचाल नहीं कर रहा। ही इज़ नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म। हम, कौन? हम यानी सब्जेक्ट, हम फाइल, हम बोलचाल नहीं कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म। और अगर मैं कह दूँ कि हम पिछले 4 सालों से बोलचाल नहीं कर रहे हैं, तो इसकी जगह पे हैव बीन आ जाएगा। तो नेगेटिव था, तो हमने इसको एडिशन किया नॉट का, यानी वी हैव नॉट बीन ऑन स्पीकिंग टर्म पिछले 4 सालों से, सिंस लास्ट 4 ईयर्स, सिर्फ 4 सालों से, फॉर लास्ट 4 ईयर्स। अगर यहाँ पे पिछले ना होता तो मैं कहता वी हैव नॉट बीन ऑन स्पीकिंग टर्म फॉर 4 ईयर्स। लेकिन यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया पिछले 4 सालों का, तो मैं कहूँगा वी हैव नॉट बीन ऑन स्पीकिंग टर्म सिंस लास्ट 4 ईयर्स। तो फिक्रा यूँ बना, हम पिछले 4 सालों से बोलचाल नहीं कर रहे हैं। वी हैव नॉट बीन ऑन स्पीकिंग टर्म्स सिंस लास्ट 4 ईयर्स। वो 3 दिनों से खाना नहीं खा रहा है। He has not been eating food for 3 days. ये कई दिनों से घास नहीं खा रही है। It has not been eating grass for many days. या फिर It has not been eating grass for several days. कई दिनों से several days, कई दिनों से या काफ़ी दिनों से many days, यानी many days और several days दोनों सिमिलर हैं। तो मैं कहूँगा It has not been eating grass for many days. It का इस्तेमाल तो करना ही था। क्यों? क्योंकि हमारे फार्मूले में हैज़ का इस्तेमाल हैज़ बिन के साथ इट का इस्तेमाल होगा, यानी जानवरों के साथ, छोटे बच्चे के साथ, बेजान चीज़ के साथ हम इट का इस्तेमाल करते हैं। तो गाय के लिए मैंने इशारा किया कि ये कई दिनों से घास नहीं खा रही, तो मैं कहूँगा इट हैज़ नॉट बिन ईटिंग ग्रास फॉर मैनी डेज। ये कई दिनों से चारा नहीं खा रही है, तो मैं कहूँगा इट हैज़ नॉट बीन ईटिंग ग्रास फॉर मैनी डेज। और अगर मैं कहूँ ये घास नहीं खा रही है, तो मैं कहूँगा इट इज़ नॉट ईटिंग ग्रास सिर्फ, और मैं दोहराने का एडिशन करूँ कई दिनों से, तो फिर मैं कहूँगा हैज़ नॉट बीन मैनी डेज। वेल इज़ द फार्मूला, इसको नोट कर लीजिए अपनी रजिस्टर पर। मुझे काफ़ी लोग कमेंट्स में बताते हैं कि हमने आपके सारे लेक्चर अपनी कॉपी पे उतारे हुए हैं। अच्छी बात है माशाल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे और अल्लाह ताला आपको अपनी फील्ड में आगे पहुंचाए। और ये लिखने से ही आप लोग कामयाब होते हैं, लिखने से ही चीज़ माइंड में बैठती है। लिखने में ये है फार्मूला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान उसकी अगर उर्दू फ़िक्रात के आखिर में और शुरू में हो 2 दिन से 4 दिन से, शाम से, सुबह से, कई दिनों से, पिछले 4 हफ्तों से, और आखिर में हो रहा है, रही है, रहा हूँ, तो फिर हम किस टेंस में बात कर रहे होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसका फार्मूला हैव बीन और हैज़ बीन का इजाफा होता है और सिंस फॉर का इस्तेमाल होता है। इसकी ये 2 निशानियाँ हैं। तो यहाँ पे हम हैव बीन का इस्तेमाल किन फाइल के साथ करते हैं? आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम हैव बीन, जबकि ही, शी, इट या फिर वाहिद नाम, इसके साथ हम हैज़ बीन का इस्तेमाल करते हैं। तो फार्मूला यूँ बना, आई, वी, यू, दे प्लस हैव बीन प्लस आई एन जी, यानी कि फोर्थ फॉर्म या जो चौथी फॉर्म होती है उसका इस्तेमाल। फिर डे, टाइम, प्लेस, यानी जिसको हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं ना आम अल्फाज में। ऑब्जेक्ट क्या होता है? अ बंडल ऑफ डे, टाइम, प्लेस, जो एक फ़िक्रे में पाया जाता है। चाहे डे हो, टाइम हो या किसी जगह का नाम हो, यानी उस पे काम ही हो रहा हो, डेट पे काम हो रहा हो, प्लेस पे काम हो रहा हो, वक्त पर काम हो रहा हो, क्या होता है? ऑब्जेक्ट। सिंस फॉर आखिर में आएगा। फिर वहाँ पे क्या आएगा? DTP, यानी डे, टाइम, प्लेस, यानी इसमें डबल काइंड का हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर भी डे, टाइम, प्लेस मुतवक्के है, यहाँ पे भी है। तो फार्मूला सुनिए, आई, वो, यू, दे प्लस हैव बीन प्लस फॉर फॉर्म प्लस डे, टाइम, प्लेस, सिंस फॉर एन ऑब्जेक्ट। ही, शी, इट, नेम, हैज़ बीन, फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, असल वाला फिक्रा, ओरिजिनल वाला,
I have been waiting for you since last 2 hours. He has been waiting for you for 2 hours. इन दोनों फिक्रात में आप फ़र्क ढूंढिए। इसमें 2 किस्म के हैं। नंबर 1, ये है सब्जेक्ट I। क्या है? I। राइट। यहाँ पे मैंने हैव बीन का इस्तेमाल किया, फिर मैंने ING का फॉर्म का इस्तेमाल किया, फोर्थ फॉर्म का, फिर मैंने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल भी किया, फिर मैंने सिंस का इस्तेमाल किया, फिर मैंने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जो मज़ीद मैंने कहा था कि डे टाइम प्लेस आता है। आई होप कि आप फार्मूला को इस्तेमाल करना समझ गए होंगे। मैं आपका वक्त ही ले रहा हूँ। चलें, कुछ मज़ीद बातें जहन में आ जाएंगी आपके। देखिए, और इसमें क्या डिफरेंस है? ही हो, शी हो, EIT या नेम हो, हम इसके साथ हैज़ बिन का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे कि किसके लिए वेट हो रहा है, डे, टाइम, प्लेस या पर्सन, और फिर हम सिंस फॉर का इस्तेमाल करेंगे। किसका? सिंस फॉर का। अब देखिए, इन दोनों में डिफरेंस क्या था? इसमें लास्ट का इस्तेमाल है, इसलिए मैंने सिंस का इस्तेमाल किया। इसमें लास्ट नहीं है तो डायरेक्टली हमने बराह रास्त हमने फार का इस्तेमाल किया। तो फिक्रे यूँ बने, आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू सिंस लास्ट 2 hours, ही हैज़ बिन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। देखिए, फिर गौर कर लीजिए, आई हैव बिन, लेकिन नीचे क्या था? आई हैव बिन की जगह पे क्या है? ही हैज़ बिन। ये है आई हैव बिन और ये है ही हैज़ बिन। और यहाँ पे सिंस है, यहाँ पे फार है। सिंस क्यों आया? क्योंकि लास्ट है। फार क्यों आया? क्योंकि डायरेक्ट टाइम है और उस टाइम का हमें पता नहीं है, वो हमारे लिए कॉमन टाइम है। द नेक्स्ट सेंटेंस इज वी हैव बिन रनिंग सिंस लास्ट 2 hours, शी हैज़ बिन रनिंग फॉर 2 hours। डिफरेंस फिर फील कर लीजिए, फील द डिफरेंस। वी और ये शी, ये हैव बिन और ये हैज़ बिन, ये सिंस है और ये फार है। और ये लाजमी नहीं है कि यहाँ पे ये आई वी यू दे हो तो सिंस आएगा, ही शी इट नाम हो तो फार आएगा। नो, दैट्स रॉन्ग कंसेप्ट। द रियल कंसेप्ट इज दैट वी टॉकिंग अबाउट कि लास्ट किसके साथ है और डायरेक्टली टाइम किसके साथ है। फिर they have been sleeping since last night. They have been sleeping since last night. Ali has been sleeping for 1 night. अब वो फिक्रा जो काफ़ी सालों से मशहूर है, किसान सुबह से खेतों में हल चला रहा है। The farmer has been plowing since morning. देखा, सुबह एक ही होती है दिन में, बार बार नहीं आती, मीन्स के टाइम का पता है, इसलिए सिंस का इस्तेमाल हुआ। द फार्मर हैज़ बिन प्लोइंग सिंस मॉर्निंग। और याद रखिएगा, अगर तो आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा तो लिंक पे, डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक कीजिए। इस टेंस को छोड़िए, पहले आप वो सीखिए, फिर इस टेंस पे। ये आपको फ़ौरन 2 मिनट में समझ आ जाएगी इस टेंस की। बस आप लोगों को सिंस फार की समझ आ गई, हैव बिन हैज़ बिन लगाना कौन सा मुश्किल बात है? Right, the farmer has been plowing since morning. वो 3 साल से ड्राइविंग कर रहा है। He has been driving for 3 years. He has been driving for 3 years. हम 1994 से आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। We have been watching your program since 1994. Since क्यों आया? क्योंकि डेट बताई गई है, लिखी हुई डेट जो तारीख होती है। इसी तरह अगर बजे हो, जैसे 2 बजे, 12 बजे, 8 बजे, 6 बजे, फिर भी सिंस आएगा। वो कई बरसों से मुझे मिलने नहीं आ रहा है। He has not been coming to see me for several years. For several years यानी कई बरसों से। बताना था मैंने कि नेगेटिव के लिए हमने हैव बिन और हैज़ बिन के मिड में नॉट का इजाफा करना होता है। और अगर तो हमको ये
सवालिया फ़िक्रा बनाना हो जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो हमको हैव और हैज़ को बिल्कुल शुरू में लेके आना है। जैसे हैव आई वो यू दे बेन फोर्थ फॉर्म डे टाइम प्लेस सिंस फार, और ये क्या है, ये है सवालिया निशान, यानी सवालिया फ़िक्रे के लिए हमें सवालिया निशान भी चाहिए होता है, जिसे इंटेरोगेटिव मार्क भी कहते हैं, जैसे इंटेरोगेशन। सो हैज़ ही शी इट नेम बेन ing डे टाइम प्लेस सिंस फार इंटरोगेटिव मार्क, राइट। आप कितने अरसे से यहाँ खड़े हैं, सिंस हाउ लॉन्ग, हैव यू बीन स्टैंडिंग हियर, हैव यू बीन स्टैंडिंग हियर, हैव यू बीन स्टैंडिंग हियर, क्या आप यहाँ खड़े हो, क्या आप यहाँ खड़े रहे हो, आप कितने अरसे से यहाँ खड़े रहे हो या खड़े हैं, सिंस हाउ लॉन्ग, हैव यू बीन स्टैंडिंग हियर, आप कितने दिनों से यहाँ खड़े हैं, फॉर हाउ मेनी डेज हैव यू बीन स्टैंडिंग हियर, आप कब से यहाँ खड़े हैं, सिंस व्हेन हैव यू बीन स्टैंडिंग हियर, आप यहाँ इतनी देर से यहाँ खड़े हैं, व्हाई हैव यू बीन स्टैंडिंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, आप यहाँ इतनी देर से क्यों खड़े हैं, व्हाई हैव यू बीन स्टैंडिंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। That's all for now. Thanks for being with EA. The important thing is that just to give you a touch with the website, people keep on asking me that about the arrangement of the lectures, because they're saying that there is no lecture, we can find some time because they are not well arranged, just give us name on YouTube, but it's impossible for us. But now we have arranged a special system for you. We have managed a website that is EnglishEA.com, or you can say Englishia.com. Here we are going to launch on 15th of this October 2017, and the good thing is that you can learn everything such as the books in PDF form. We have different pages inside. We'll have, inshallah, many things that can make you competition in English language, such as having chat with your friends in English, and also you can read books, you can download books, you can watch the videos inside. And also, the same lecture that I'm uploading here in the YouTube gives you a link to download the PDF and also video over there through the website. And one thing more, that is very nice thing, that each lecture will have questions, and I'll give you link in the description that go this link and get your the scores, how much have you learned from this lesson. That's all for now. Thanks for being with you. Do not forget to be in touch with our website on 15 October 2016, Englishia.com.